हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह की डिजाइनर लॉन्ग कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कपड़े को इस तरह से बिछा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ से नीचे की तरफ लंबाई नापेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग कुर्ती की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। तो यहाँ पर हमें लंबाई रखनी है 37 इंच और 1 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो 38 इंच पर हमें निशान लगाना है। नीचे की तरफ हम 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे क्योंकि ये कुर्ती हमारी तुरपाई वाली नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1 इंच का ही मार्जिन लिया है। अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें गला बोट नेक में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 13 इंच है। तो 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हम आर्मोल की गुलाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 16 इंच है। तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर और एक निशान हमें हिप के लिए लगाना है 14 इंच पर। तो अगर आप लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 14 इंच पर ही निशान लगाना है, ठीक है। और अगर नॉर्मल कुर्ती बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12 या 13 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है। तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और हिप की चौड़ाई भी हमें 16 इंच रखनी है। तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे और साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे और जो हमारा नीचे का घेर है उसको भी हम 16 इंच रखेंगे। तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे और साइड में हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि चाक हम कम फोल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी रेडीमेड कुर्ती में चाक फोल्ड होते हैं उसी तरीके से हम इसमें भी फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का ही मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है, ठीक है। जो कपड़े की बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें अच्छे से रखना है। दोनों को मिलाते हुए ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पल्ले को रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो आगे वाले पल्ले पर हमारी आर्मोल की गोलाई 1 इंच थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, इस तरह से। और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो इसको रखते हैं साइड में और बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए पहले हम यहाँ पर नाप लेते हैं कि किस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक हमें बाजू की चौड़ाई नापनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच की बाजू कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को लिया है, इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारी जो बाजू है वो हम हाफ बाजू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमारी जो बाजू की लंबाई है वो 11 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमारी जो बाजू की मोहरी है वो हमने रखी है 9 इंच, तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। कंधे से कोहनी तक की आपको लंबाई नापनी होती है, ठीक है, हाफ बाजू के लिए। यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है, तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। फिर हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी गले की चौड़ाई 7 इंच है, तो यहाँ पर 7 को आधा करेंगे तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर हमारी डिजाइन बनेगी, ठीक है। तो 1.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान को लगा लेना है। और इस तरह से निशान को मिला देंगे। और यहाँ पर हमारी जो गले की पट्टी रहेगी वो आधा इंच की रहेगी, आधा या 1 इंच की, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से गले की पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कपड़े पर चिपका लिया है। तो अब हम यहाँ पर साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और इसको भी हमें सीधा रखना है और इसमें भी हम 20 सेंटर पर निशान लगाएंगे और जो हमारा सूट है उसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमने गले की पट्टी तैयार करी है इसको भी हमें इसके ऊपर रखना है। इस तरह से कट और जो हमारा निशान है इन दोनों को मिला के हमें इस तरह से रख के सिलाई लगानी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। और फिर इस तरह से हम कट लगाएंगे। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने गले को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह की पट्टी तैयार करी है फोल्ड करके, तो इसी से हम डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेपर लिया है, पेपर हमने डबल लिया है, और जो हमारी पट्टी 1.5 इंच की है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और रखने के बाद हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पूरी गुलाई में 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर हम पट्टी को सिलेंगे। और थोड़ा सा पेपर हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी पट्टी की लंबाई है वो हमने 3 इंच की रखी है, तो इसको यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। और जो पट्टी की बंद साइड है वो हमें अपनी साइड में रखनी है। तो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे निशान के ऊपर, और फिर सिलाई लगानी है। तो पूरी गुलाई में हमें इस तरह से पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे की तरफ डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह की डोरी तैयार करी है। डोरी किस तरह से बनाते हैं तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कटिंग करेंगे। और जो हमारी डोरी की लंबाई है वो हम रखेंगे 5 इंच। तो 5-5 इंच की हमें डोरी कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर हमें जो पट्टी है इसके अंदर इस तरह से डोरी को डालेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से, इससे हमारी डिजाइन बनेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से डोरी को डाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर डोरी को इस तरह से रखेंगे, और नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम यहाँ पर सूट में इसको सिलेंगे। तो जो हमारा सूट है इसको हमें इस तरह से रखना है सीधी तरफ से। जो हमारा गला है उसको हमें अच्छे से मिला के ही रखे सिलाई लगानी है, ठीक है। आप चाहे तो पिन लगा के भी सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से गले की गुलाई से कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। इसको हमें उल्टी साइड में रखना है। और यहाँ पर हमने और ये भी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। तो इसको हम यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे उल्टी साइड में, ठीक है। और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पट्टी को भी सिल लिया है। और जो हमारा पेपर है तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने पेपर को निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर से लेंगे। तो दोनों पल्ले की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है। और यहाँ पर इसके ऊपर इस पल्ले को रख लेंगे। और रखने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। देखिए आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, साइड में चाक सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आधा इंच तक ही फोल्ड करना है, ठीक है। और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चाक सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी सिलाई उधेड़ देंगे बाजू सिलने के लिए और फिर बाजू की पट्टी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है, तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर हम सबसे पहले पट्टी की कटिंग करेंगे। दोनों बाजू के लिए एक साथ में हम पट्टी की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई में 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और जिस साइड में हमारी बंद साइड है वहाँ से 1 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से 1-1 इंच पर हमें निशान को लगा लेना है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से बाजू की डिजाइन बनाई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरह से निशान को मिला देंगे। यहाँ पर हमें हल्की सी गुलाई कर देना है और पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है वो 1 या आधा इंच की होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पट्टी कटिंग कर ली है दोनों बाजू के लिए। तो अब हम इसको कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को कपड़े पर चिपका लिया है। अब हम यहाँ पर साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने साइड में सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ से और यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर एक निशान लगा देना है सीधा इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू को लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है, तो इसमें भी हमें सीधी तरफ से निशान को लगाना है। तो अब हम इसको सीधा रखेंगे और जो हमारी पट्टी है इसको भी हमें इसके ऊपर रखना है, ठीक है। दोनों जो हमारे निशान है इन दोनों निशान को मिला के हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देना है और कट हमें इस तरह के लगाएंगे कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से, और यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से आधा इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। 2 इंच की दूरी पर हमें निशान को लगा लेना है, ठीक है। और दूसरी तरफ भी हमें 2 इंच पर निशान लगा देना है। इस साइड में हम क्या करेंगे, बटन लगाएंगे, ठीक है। दोनों निशान हमारे आमने सामने होने चाहिए।
तो यहाँ पर हमने इस तरह की डोरी बनाई है। डोरी किस तरह से बनाते हैं तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस डोरी की कटिंग करेंगे। लंबाई हमें इसकी 5 इंच रखनी है, ठीक है। तो 5-5 इंच की हमें डोरी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम 6 डोरी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से पट्टी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारा निशान लगा है, इसी निशान के ऊपर इस तरह से डोरी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम इस तरह से डोरी को सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के बटन लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 6 डोरी लगी हैं उनमें हमें बटन को लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए बटन को टाँक लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमारा पीस सेंटर पर कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे, और जो हमारा साइड में कट है वो हमारा कट आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई हमें इसमें डबल लगानी है, और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने लॉन्ग कुर्ती सिलना सिखाया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों अगर आप लोगों को प्लाजो की वीडियो देखनी है तो आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है।